So our topic was branch. Task was number 2 and 8. We are in answer 2 first. ठीक है, हम क्या बोले, मन करता है डायरेक्ट क्वेश्चन सामने, ठीक है, ऐसे नहीं ना, लर्निंग प्रोसेस होता है। लास्ट क्लास समझाए थे, उससे 8 मैच कर रहा है, राइट। चलो प्रॉफिट बताओ 8 का, 2 का प्रॉफिट बताओ, फाइनल प्रॉफिट। चलो एक आंसर 12,370 आपका, हाँ 12,370। एनी अदर? 11,600, 670, 5,410। देखो नंबर 2 में भी 3 आंसर है। डिसाइड एनीवन ना? अच्छा, कोशिश सबको करना है, ठीक है, राइट रॉन्ग डोंट वरी, कोशिश सबको करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन stock and debtor system. So direct write down. In the question they are saying X Limited has 2 branches A and B. So HO. So branch A and branch B. Goods are invoiced to branch at cost plus 50%. Cost plus 50%. Branches remit all cash received to HO and all expenses are met by HO. From the following particulars, prepare the necessary accounts on the stock and debtor system to show the profit and loss. ठीक है, for 24, for 24, ठीक है। एट ब्रांच ए, मतलब बी का नहीं मांग रहा है, ए का, इसका मतलब ए का ही डिटेल दिया है, कोई बात नहीं। तो सिस्टम इज stock and debtors. So first we are writing the ledgers. Now, so write down branch A, हेड में लिख लीजिए branch A. Write down branch stock account. Now space, sufficient space, okay. Branch debtor, branch adjustment, branch adjustment account, branch, or we write down goods sent to branch account.
Goods sent to ब्रांच अकाउंट। ठीक है, फिर से लास्ट क्लास किए थे हम लोग, 8 लेजर खोले थे, फिर समझाए थे 4 भी कर सकते हैं। इसमें कुछ मांगा है, बोला है, सिर्फ बोला स्टॉक एंड डेटर। अब क्या करो, सब कर दो। ठीक है, पूरा क्लियर समझाए थे। ठीक है, अगेन आपको पूरा नंबर चाहिए ना, थोड़ा कम से चलेगा। तो पूरा लिखेंगे तो पूरा देगा ना, आधा लिखेंगे पूरा देगा। गुड, फॉर्मूला क्लियर? यस। चल ठीक, राइट डाउन नेक्स्ट। ब्रांच शॉर्टेज अकाउंट। ना ब्रांच शॉर्टेज होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में है। yes. ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। branch cash account. Here branch we mean all branches. ठीक है, हो गया? yes. Start. Stock on 1st जनवरी, यहां पर लिखिए ब्रांच स्टॉक में, चलो लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक। ब्रांच स्टॉक एवरीथिंग एट इनवॉइस वैल्यू 9300। In this loading is 50. Yes, sir. Cost plus 50. It means 9,300 representing 150. Yes, sir. इसमें से 50 1/3 3,100। ठीक है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट राइट डाउन बाय बैलेंस बीडी बा ओपनिंग बैलेंस 3,100 3,100। ठीक है, now sometimes in question this 3100 also given, not given। एक आइटम देगा दूसरा निकाल लेंगे, स्टॉक देगा एडजस्टमेंट निकाल लेंगे, एडजस्टमेंट देगा स्टॉक निकाल लेंगे। ठीक है, चलो फिर से डेटर्स 1st जनवरी 24 ब्रांच डेटर्स टू बैलेंस बीडी। चलो ठीक है, हाउ मच 6800। गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच 34,000, right on here 2। goods sent to branch, cost is 34, add 50%, 51। goods sent to branch में आ जाइए, बाई ब्रांच स्टॉक 51
इसमें लोडिंग कितना है? ब्रांच एडजस्टमेंट 17 बाई गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। ओके, नाउ सेल्स, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बाई सेल्स, कैश 25010, ठीक है। ब्रांच कैश में लिख लीजिए, टू ब्रांच स्टॉक 25010। क्रेडिट, क्रेडिट 31,000 ब्रांच डेटर में चला जाएगा। यस सर। ब्रांच स्टॉक, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच इन ब्रांच डेटर बाई कैश 30,400 to branch debtor 30,400। So cash collection from debtors 30,400 over goods returned by debtors, debtor account by branch stock, how much? 1200। ब्रांच स्टॉक में 2 ब्रांच डेटर 1200, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, तो गुड्स सेंट का उल्टा हो जाएगा। यस सर। तो बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, हाउ मच? 1500, so goods sent to branch, 2 branch stock 1500, इसमें भी लोडिंग है, कैंसिल होगा। फिर ब्रांच एडजस्टमेंट 500, ब्रांच एडजस्टमेंट में 2 गुड सेंड टू ब्रांच 500। Now, next, goods transferred from branch A, फिर से goods transferred from B to A, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखिए, टू ब्रांच बी, ब्रांच बी, हाउ मच? 2100। अब इसमें ध्यान रखना है, हेड ऑफिस से ब्रांच बी में भेजा, वो तो लोड कर चुका था, ठीक है। तो बी को रिसीव किया लोड में, तो जैसा मिलेगा वैसे ही भेजेगा ना, भेज दिया। अब इसमें हम लोग कुछ कैंसिल नहीं करने जाएंगे क्योंकि ये लोडेड माल है, ठीक है। क्लियर? चलो फिर से आगे, सरप्लस इन स्टॉक नथिंग, शॉर्टेज लिखिए यहां पर, शॉर्टेज हाउ मच? 450, ब्रांच शॉर्टेज टू ब्रांच स्टॉक, शॉर्टेज में लोडिंग कैंसिल कीजिए। ब्रांच एडजस्टमेंट 450 में लोडिंग कितना होगा? 150, यस।
ब्रांच एडजस्टमेंट शॉर्टेज 150 बाई पीएल लिखिए, ब्रांच पीएल 300, ब्रांच पीएल में टू शॉर्टेज, ट्रांसफर वर्ड इसलिए नहीं लिखते हैं, सभी तो ट्रांसफर ही ट्रांसफर है, ठीक है। चलो आगे, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ब्रांच डेटर डिस्काउंट 200, ब्रांच पीएल में लिख दीजिए टू डिस्काउंट 200, एक्सपेंस एट ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंस टू कैश 5400, ब्रांच कैश अकाउंट बाय एक्सपेंस 5400, इंफॉर्मेशनल पार्ट ओवर, जो भी इंफॉर्मेशन था सब ओवर हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक करके क्लोज करेंगे। फर्स्ट कंप्लीट इट अप टू दिस, फिर से एक एक करके क्लोज करेंगे, जंप नहीं मारेंगे। पहले अभी तक सबका हो गया आराम से, ठीक है। चलो, ब्रांच स्टॉक है, बैलेंस शीट हाउ मच, ऑल ऑफ यू अपना आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्लोजिंग स्टॉक 6840, कितना आया है? डिफरेंस 5640, और आपका क्या आ रहा है? बाकी लोग का 5640, चेक करो 5640 और चलो 5640, ध्यान से 5640 लोडेड है, इसका 50 कैंसिल करना है, 50/150 यहां लिखिए टू बैलेंस शीट 5640 इंटू 50/150, हाउ मच कमिंग? चलिए 1880, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज्ड, ठीक है। चलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डिफरेंस कितना है? टू, जो भी डिफरेंस होगा ब्रांच पीएल, ये बैलेंसिंग है, हाउ मच? 17,570, चलो 17,570, ब्रांच पीएल बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 17,570, goods sent to branch difference to trading account 33,000, चलिए ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बाय पीएल टू ब्रांच, that is expenses 5400, ठीक है। चलिए ब्रांच डेटर अकाउंट
बैलेंसिंग, $6,000, कोई बात नहीं। ब्रांच कैश अकाउंट में क्लियर कट रिटेन ऑल एक्सपेंसेस मेट बाय एचओ, और ब्रांच को जो भी मिलेगा सब एचओ को भेज देगा। इसका मतलब 5,400 आया। चलो टू कैश ब्रैकेट में एचओ कर लीजिए 5,400, और बाई कैश फिर से एचओ में लिख लीजिए जो भी आया 55,410 आया गया बराबर। ओके, ठीक है। अब देखिए ब्रांच पीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ मच? $11,000। एकदम सही किसका था? किसी का नहीं, एक का था 11,670। चलो ठीक, बोलो। आप अभी कौन सा मेथड में हो? ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ना, कुछ आइटम डेबिट है कुछ क्रेडिट है, ये अपने आप में रिकंसिलिएशन है। जितना डेबिट है सब लोडेड, जितना क्रेडिट सब लोडेड। कोई भी फिगर मिसिंग है वो भी लोडेड। कोई भी फिगर, ये जो बैलेंसिंग क्या है मिसिंग है, लिख दिए, लोडिंग हटा दिए। ठीक है। नाउ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में कुछ अलर्ट किए थे। इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। ठीक है, पास करने तक इसको फॉलो कीजिएगा, उसके बाद जो मन कीजिएगा। क्या? कोई बात नहीं, मिस्टेक होना बंद हो गया तो आप लोग नेक्स्ट लेवल में चले जाओगे अभी। ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके, चलिए। ठीक है, दिस वाज नंबर 2। नाउ वी आर इन नंबर 8। चलिए, आंसर 8। नंबर 8 बहुत टफ लग रहा है, लेकिन वो इससे भी इजी है। कुछ नहीं है, जो लिखा है उसको मानना है, जो नहीं लिखा है और अपने से ज्यादा एजम्पशन नहीं लगाना है। ठीक है, चलो देखते हैं नंबर 8 में क्या है। A Bombay firm has a retail branch at Madras। ठीक है, बहुत ज्यादा मन होगा तो बॉम्बे को मुंबई कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैड्रास को चेन्नई कर लीजिएगा। All goods are supplied to the branch by the HO, which invoices the goods at selling price, which is calculated at cost plus
So HO branch cost plus 25%. All expenses incurred by the branch are paid out of an impressed amount out of 10,000, which is replenished by the HO every week. Question. कैश बुक का नाम सुने हैं? पीटी कैश बुक का नाम सुने हैं? पीटी कैश बुक में एक अमाउंट रखा जाता है जहां से एक्सपेंस को मीट करते हैं. सपोज वीकली, सपोज हम लोग बोले वीकली खर्चा हम लोग 1000 रुपया के अंदर है. एवरी मंडे क्या करेंगे, उसको 1000 मेंटेन कर देंगे. मान लो 800 खर्चा हुआ तो फिर से 800 ले लेंगे, फिर 1000 हो गया. 700 खर्चा हुआ, 700 ले लेंगे, फिर से 1000 हो गया. तो बैलेंस को मेंटेन जो है स्टार्टिंग में इतना कर देंगे. दैट इज नोन एज इम्प्रेस्ड अमाउंट. तो ब्रांच के पास 10,000 रुपया रहेगा. कितना? और वहां से खर्च करेगा, वहां से. ठीक है, क्लियर? फाउंडेशन वाला लोग इसका आंसर फटाफट देता है. इम्प्रेस्ड अमाउंट, खुश. ठीक है, चलिए वापस. Which is replenished by the HO every week. All collection by the branch are banked intact to the credit of the HO. जो भी कलेक्शन आएगा सब हेड ऑफिस पे. ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको मानना पड़ेगा. ठीक है. The branch maintains no books of account except a memorandum debtor ledger. Physical verification of stock at branch is done annually and difference between the actual stock and book value is adjusted. अगर कुछ अंतर आएगा तो उसको एडजस्ट करेंगे. ठीक है, एडजस्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सरप्लस, यही सब. अगर डिफरेंस कुछ आएगा तो एडजस्ट करेंगे. होता है ना, मिलाएंगे हम लोग. फिर से ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, बैंक बैलेंस, फॉलोइंग समरी, डिटेल्स गिवन, देन बिलो रिटेन प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ. तो 4 अकाउंट का नाम दिया, तो हम लोग 4 अकाउंट बनाते हैं. ब्रांच स्टॉक अकाउंट देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, branch debtor account, branch profit and loss account. ठीक है, अब देखिए ब्रांच डेटर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस गिवन टू बैलेंस बीडी 1,25,000. ठीक है. ब्रांच स्टॉक अकाउंट इनवॉइस वैल्यू टू बैलेंस बीडी गिवन 50,000. cost plus 25%. it means 20% on invoice value. so branch adjustment में लिख लीजिए by balance PD
अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, ये बैलेंस दिया हुआ भी है, इट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम। देन बैंक बैलेंस एट ब्रांच, इंप्रेस्ड अमाउंट 10,000। अकाउंट खोलने तो बोला नहीं है, दो उपाय है, एक है नहीं खोलेंगे, ठीक है, बट बैलेंस गिवन। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोला है वही करना है हम लोग। नेक्स्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, द फॉलोइंग समरी, गुड सेंट टू ब्रांच, लिखिए यहां पर स्टॉक में, टू गुड सेंट टू ब्रांच, हाउ मच, इसमें लोडिंग है, कितना है, अमाउंट बोलो, चलो यहां लिखो बाई गुड सेंट टू ब्रांच, लोडिंग कैंसिल कर दीजिए 140, ठीक है। कैश कलेक्शन एट ब्रांच फ्रॉम डेटर, डेटर में बाई कैश, हाउ मच, चलो लिख दो। कैश सेल्स एट ब्रांच, स्टॉक में लिखिए बाई सेल्स कैश, हाउ मच, 1 लाख। चलो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स में बाय डिस्काउंट, हाउ मच, ब्रांच डेटर क्लोजिंग, बैलेंस शीट 95, क्लियर। ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000, तो ब्रांच पीएल है, टू एक्सपेंस इनर में लिखो 30, आउटर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलो डिस्काउंट दिया है, चलो डिस्काउंट भी लिख लो, हाउ मच, 10,000 लिख लो, ठीक है। और देखो नीचे क्या दिखा है, as at 31st December the branch had cash on hand represent unspent interest 8,000, था 10,000 हो गया 8,000, 2,000 क्या हुआ, खर्च हो गया, इसमें और भी ऐड करो 2,000, ये कितना हो गया 32,000। और क्या बोला, द स्टॉक ब्रांच इन्वेस्ट वैल्यू 30,000, चलो यहां लिख दो, बैलेंस शीट 30,000, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा, टू बैलेंस शीट, हाउ मच, 30,000 इंटू 25/125, 6,000, 20% do or this both same। चलिए all information over, so simply what we have to do, close the accounts। चलिए एक एक करके क्लोज करते हैं। पहले ब्रांच डेटर में डिफरेंस कितना है, 6,10,000, तो 6,10,000 कहां से आया, ब्रांच स्टॉक, ये बैलेंसिंग है, तो सेल्स कैश था, उसी के बगल में लिख दीजिए क्रेडिट, 6,10,000, ब्रांच डेटर क्लोज। क्या हुआ बोलो, ब्रांच एडजस्टमेंट दिया हुआ है 10,000, अरे वो तो ओपनिंग में लिखा ही हुआ है ब्रांच स्टॉक में, 50 में तो 10 ऑलरेडी है, क्या करना चाहते हो आप,
अरे तो लिखा ही हुआ ब्रांच बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखे हैं? व्हाट आई सेड, गिवन नॉट गिवन, नहीं देने से भी हम लोग निकाल लेते, दिया हुआ है अच्छा बात है। ऐसा थोड़ी ना नहीं दिया है वो भी निकाले और दिया हुआ है वो भी ले लिए, बोले 2 बार ले लो, ऐसा है तब। चलो अब इसमें आइए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में चेक कीजिए टैली हो रहा है कि नहीं। ब्रांच स्टॉक टैलिंग और नो? 10,000। आप लोग अपना माथा क्या लगाए, बोले 10,000 10,000 मैच कर रहा है, वही वाला है। अरे वो शॉर्टेज है। अरे एक बोला दूसरा सपोर्ट भी किया, देखिए शॉर्टेज। नाउ शॉर्टेज 10,000, इसमें लोडिंग है? कितना लोडिंग है? 2,000। हम लोग शॉर्टेज अकाउंट तो बना ही नहीं, इसका मतलब एक्चुअल में लॉस कितना है? लोडिंग है 2,000, लॉस कितना हुआ? 8,000, बोलो ना। शॉर्टेज 8,000, ठीक है। और ब्रांच एडजस्टमेंट में शॉर्टेज का चला जाएगा टू शॉर्टेज, कितना जाएगा? 2,000। 10,000 है, थिंक शॉर्टेज अकाउंट बनाते तो वहां से 2,000 इधर डालते, 8,000 पीएल में। अबे ये प्रॉब्लम क्यों फेस हो रहा, हम लोग लेजर नहीं बनाए, लेकिन ऐसा सोचो ऑल 8 हम लोग बना देते, प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। बट बनाओ नहीं बनाओ उससे कोई अंतर नहीं। चलो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नंबर दे, ठीक है। चलो ठीक है, टू ब्रांच पीएल बैलेंसिंग, हाउ मच? 1,42,000 branch PL by branch adjustment account 142 to profit, ठीक है। how much? 92,000, क्लियर। ठीक है, ओके। तो stock and debtor system was of variety. One more concept is foreign branch. क्या है? Foreign branch. Say we mean HO India, branch outside India, this is rupee currency, इधर में थोड़ा अदर करेंसी। So what we do, convert rupee currency, हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे
कन्वर्ट करके रुपीज में बनाएंगे। मीनिंग क्लियर? तो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में बनाएंगे। नाउ दो चीज होता है, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, accounting standard, one is transaction, one is translation। ठीक है? तो फॉरेन करेंसी को हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ये ट्रांजैक्शन है या ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन करेंगे? ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस मान लो प्लांट एंड मशीनरी $1,00,000, हम लोग बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी रुपीज में कितना होगा? हम लोग क्या बेच दिए? बेचने से ट्रांजैक्शन। ठीक है? हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ अकाउंट्स के लिए उसको रुपी में कन्वर्ट किए। जैसे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में होता है ना, तो क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। ठीक है? हियर हाउ टू ट्रांसलेट, नेक्स्ट वर्ड कम्स, हाउ टू, each item is different item। ठीक है? it has some nature। ठीक है? so while translating we have different exchange rates। different exchange। actually what we are doing, branch ट्रायल बैलेंस, कन्वर्ट टू रुपीज। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? एक डेबिट है, एक क्रेडिट है और डिफरेंट आइटम्स है। ठीक है? लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। यस सर। ट्रायल बैलेंस टैलिड है फॉरेन करेंसी में। इंडियन करेंसी में हम लोग क्या लगाएंगे? एक्सचेंज रेट लगाएंगे, पर्टिकुलर्स। इफ यू अप्लाई अ सिंगल रेट तब दोनों टैली हो जाएगा, but if you apply different rates will it tally? No। ठीक है? रेट क्या है? ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, परचेज डेट रेट, परचेज डेट रेट, और एक होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच रेट। कितना रेट आ गया? 6 वाला कौन सा है? ठीक, लिख लीजिए, नहीं तो 6 हो जाएगा। ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, परचेज डेट रेट और
हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, पॉसिबल, उसका भी अपना एक रेट है, ठीक है। नाउ ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होता है, दो तरह का आइटम है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट। ऐसा आइटम जो ड्यूरिंग द ईयर चलता रहता है, सेल परचेज, कौन सा रेट, एवरेज रेट, ठीक है। एक्सपेंस, कौन सा रेट, एवरेज रेट। डेटर क्रेडिटर, क्लोजिंग रेट। एसेट परचेज, परचेज रेट, हो सकता है 3 साल पुराना हो, ठीक है। और हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या क्या हो सकता है, क्रेडिट साइड का टोटल मोर, डेबिट साइड का टोटल लेस, डिफरेंस। तो क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, बैलेंस आएगा डेबिट साइड में कुछ, ट्रायल बैलेंस बनाए, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट का टोटल 1,00,000, डेबिट का टोटल 90,000, तो नीचे दोनों 1-1 लाख कर देंगे, बैलेंस आएगा। डेबिट का टोटल 1,00,000, क्रेडिट का टोटल 90,000, बैलेंस क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज प्रॉफिट और लॉस। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट लॉस इट इज, एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस, एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस। दिस इज एक्चुअल और नोशनल, सोच के बोलो। एक्चुअल जो होता है रियलाइज सेल, इसको एक्चुअल बोलते हैं, नोशनल, ठीक है। ये जो लॉस होगा, एक्सचेंज लॉस, ये हेड ऑफिस का पीएल में जाएगा कि ब्रांच का पीएल में जाएगा, ब्रांच का। ब्रांच फॉरेन में ब्रांच है या इंडिया में, जो गड़बड़ हुआ ब्रांच के कारण ना एचओ के कारण, ऐसा नहीं, हमेशा एचओ, ठीक है। तो ये ब्रांच का लॉस, प्रॉफिट लॉस है, नाम है एक्सचेंज लॉस और एक्सचेंज प्रॉफिट। बोलो, फॉरेन ब्रांच इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। फॉरेन ब्रांच इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। इंडिया में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही सब चलेगा, फॉरेन वाला में हमेशा, ठीक है। चलो क्लियर, वापस तो हम लोग को पहले क्या करना होगा, सबसे पहले फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, एक्सचेंज प्रॉफिट लॉस आएगा। अब इंटरेस्टिंग, हेड ऑफिस का करेंसी है, ब्रांच भी हेड ऑफिस करेंसी हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लो, क्लियर। सो इजिली बन जाए, समझ में आया केस। ये एक सिचुएशन है। फिर से पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस एचओ करेंसी में बनाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, आंसर है इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
11 में सब लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में। इंटरेस्टिंग, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। उसके बाद जब आप AS 11 पढ़ोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नाउ बिजनेस में भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कुछ भी हो, प्रोसेस इज सेम। क्वेश्चन में अगर पूछा आवर PL एंड बैलेंस शीट ओके विल बी प्रिपेयर्ड, आपको ऑप्शन दे दिया, A रुपीज में, B डॉलर में, C ब्रांच करेंसी, D HO करेंसी। आंसर क्या लिखेंगे? HO करेंसी। रुपी डॉलर कुछ नहीं, हेड ऑफिस का जो भी करेंसी है, आंसर इज HO। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल समझ लीजिए, मैंने साइमल्टेनियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन बैंक्स है, इंडिया में ब्रांच है। इंडिया में जो ब्रांच है वो कौन सा करेंसी में बनाता है? इंडियन करेंसी। हेड ऑफिस का डेटा लगेगा यहाँ, हेड ऑफिस बनाएगा अपना, वहां पे इंडिया वाला डाल देगा लॉजिकली। अब डाले नहीं डाले दैट इज कंट्री पार्ट, बट आवर इज ठीक है। जब बैंक का एग्जांपल लेके अच्छा से जब करोगे तो फिर दो चीज, एक बैंकिंग टॉपिक समझ में आने लगेगा। ठीक है। बैंक शेड्यूल 13 फॉलो करता है कि नहीं? शेड्यूल 3 फॉलो करता है कि नहीं? तो बैंक का अपना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग अपना फॉलो करता है। ठीक है, चलो फिर से चलो वापस केस समझ में आ गया। फॉरेन ब्रांच होने से क्या करना होगा? फॉरेन का जो ट्रायल बैलेंस है, इंडिया भी ट्रायल बैलेंस, फॉरेन ट्रायल बैलेंस, फॉरेन ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, अप्लाइंग डिफरेंट रेट्स, डिफरेंस आएगा, एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस। रेडी हो गया, अब नॉर्मल बैलेंस शीट बना देंगे। अनदर say one is HO books, one is branch books. ठीक है। Now one word is rectification or we use the word correction. रेक्टिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। करेक्शन के लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है। नाउ हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस समटाइम्स, जैसे ब्रांच का परफॉर्मेंस हम लोग को जानने का मन है। branch, but what the head office has done, number of expenses transferred to branch. Possible? Yes. ब्रांच में से, जैसे ब्रांच में भी किसी को एक हेड बना दिए और हेड ऑफिस सब एक्सपेंस ब्रांच में चार्ज कर दिया, तो हेड जो है अपोज कर सकता है कि ये क्या है, सब खर्चा हम लोग में डाल दिया, तो कहां से प्रॉफिट होगा?
Possible? Anyway, but ultimately branch profit loss is head office profit loss. Now, maintenance of accounts, books of accounts. अब देखो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा. Logically clear, easily you can pass into head office, branch. Word independent. ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंटेन कर रहा है. से फिक्स्ड एसेट परचेज. हेड ऑफिस फिक्स्ड एसेट सपोज परचेज किया. एग्जाम्पल 1, प्लांट एंड मशीनरी. तो हेड ऑफिस क्या करता है? प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, राइट? अगर ब्रांच परचेस करेगा तो ब्रांच भी करेगा प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक. ठीक है. अब देखो सिचुएशन, हेड ऑफिस ब्रांच, यहां पर है प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है. हेड ऑफिस परचेज, हेड ऑफिस, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी चला गया यहां. परचेज बाय हेड ऑफिस, बट मशीन हैज गॉन टू ब्रांच. पेमेंट किया एचओ, मशीन चला गया ब्रांच. पहला क्वेश्चन, ब्रांच को एंट्री करेगा या नहीं करेगा? हेड ऑफिस से परचेज हुआ, हेड ऑफिस से. अब हाउ टू मेंटेन. अब देखो ध्यान से, एचओ क्या एंट्री करता है नॉर्मली? अब देखो नॉर्मल क्या करता है? प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक. लेकिन प्लांट एंड मशीनरी एचओ में तो आया नहीं. कहां चला गया? यहां क्या कर देगा? समझ में आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी तो आया नहीं. और ब्रांच एंट्री क्या करता था? अब देखो प्लांट एंड मशीनरी टू, अब यहां पर पैसा तो दिया ही नहीं. ये क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है केस? मशीन तो आया, पेमेंट नहीं किया. पेमेंट कौन किया? क्लियर? ईयर एंड में डेप्रिसिएशन होगा. यस सर. एचओ करेगा या ब्रांच करेगा? ब्रांच करेगा. यस. ठीक है. तो ये एक पार्ट है. सेकंड, ऐसा बोल दिया फिक्स्ड एसेट एट ब्रांच मेंटेन बाय एचओ. मेंटेन बाय, used by branch. The depreciation will be charged to branch. Depreciation charged to branch. तो ब्रांच का पीएल से कम करेंगे, नॉट हेड ऑफिस. मशीन है लेकिन डेप्रिसिएशन ब्रांच में जाएगा. तो हेड ऑफिस का जो मशीन है वो अमाउंट लेस होगा या नहीं होगा? होगा. डेप्रिसिएशन तो होगा ही, लेकिन पीएल किसका चार्ज होगा? मशीन का वैल्यू तो डाउन होगा, लेकिन पीएल किसका जाएगा? बोल. फाइनल में तो क्या है, घूम फिर के आपका ब्रांच है. ब्रांच किसका? आप ही का तो है.
ट्रिपल कॉलम होता है, एचओ, ब्रांच, आउटर, टोटल में हो गया सब। हेड ऑफिस में है, ब्रांच में है, सब तो आप ही का है। ठीक है। So if any instruction given, direction given, you have to follow. ठीक है। अगेन और एक इंटरेस्टिंग, ब्रांच और ब्रांचेज अकाउंट, ब्रांच और ब्रांचेज अकाउंट, इसमें ध्यान से, ये भी एक अकाउंट मेंटेन करने का तरीका है। इस टेक्निक को खाली समझना है। आपका एक ब्रांच है या 10 ब्रांच है, ठीक है। 2, बैलेंस बीडी, एसेट्स जितना भी है सब लिख दिए। ये सब एसेट कहाँ है? ब्रांच, एक ब्रांच में, 2 ब्रांच में, 10 ब्रांच में, 1, 2, 10 जितना भी है, क्या क्या लिख दिए? 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर फिटिंग्स, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, 2 बैंक कैश। हो सकता है ओपनिंग, बाय बैलेंस बिडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, जब डेटर हो सकता है तो क्रेडिटर भी हो सकता है, राइट। कोई भी लाइबिलिटी, ओके। ना फिर से यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग, फिर से प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, कैश कर दिए। लाइबिलिटी का भी 2 बैलेंस शीट क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर लाइबिलिटीज, पॉसिबल। ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। 2 फिर से गुड सेंड टू ब्रांच, पॉसिबल। एक्सपेंसेस कुछ भी हो सब दे दिए। बाई मतलब ब्रांच से जो भी आया, रिसिप्ट्स जो भी आया, हो सकता है गुड्स रिटर्न भी आ जाए, पॉसिबल। अब देखो ध्यान से एकदम शॉर्टकट में समझना है, जितना एसेट्स लाइबिलिटीज ओपनिंग सब लिख दिए, ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज क्लोजिंग लिख दिए, जो गया सब डेबिट कर दिए। गया मतलब सामान गया, पैसा गया, खर्चा गया, जो भी हेड ऑफिस कर रहा है, जो भी आया जिस ब्रांच से आया सबको बाई में लिख दिए, ठीक है। लास्ट में क्या देखे, डिफरेंस, तो डिफरेंस जो है ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। क्या आएगा? प्रॉफिट बैलेंस शीट। 2 में आया तो प्रॉफिट हो गया, बाई में आया तो लॉस आ गया।
ठीक है, क्लियर। अब हम लोग के माइंड में आएगा कैसा मेथड है, ये भी एक मेथड है। सपोज वी वांट टू चेक, तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग पीएल, उसका जो नेट प्रॉफिट है ये मैच करना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, वेजेस, जीपी, जीपी लिखेंगे, सब एक्सपेंस लिखेंगे। अब इंटरेस्टिंग है, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। यहाँ तो क्या किया हम लोग, ओपनिंग फर्नीचर 10,000, क्लोजिंग 8,000, अपने आप गायब हो गया 2,000। यस, 10 8 लिखे तो 2 डेप्रिसिएशन हो गया। लेकिन ट्रेडिंग पीएल में क्या करेंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन 2,000। ओके, सो फ्रॉम देयर विल प्रिपेयर इंटरेस्टिंग दैट विल मैच विथ दिस। क्या होगा इससे, ठीक है। एक कंसेप्ट है ओपनिंग क्लोजिंग का, एक कंसेप्ट है पूरा ट्रेडिंग पीएल निकाल के। बोलो सर, ये जो बैलेंस का ब्रांड एंड ब्रांच का होगा, ब्रांच और ब्रांचेज अकाउंट, हेड ऑफिस है यहाँ, ब्रांच और ब्रांचेस अकाउंट, सिर्फ ब्रांच का, सिर्फ। ब्रांच। अब ध्यान से, जब हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, पर्टिकुलर वन मेथड अप्लाई करेंगे ना, सब मेथड अप्लाई कर देंगे, प्रॉब्लम कहाँ आएगा, आप सभी मेथड अप्लाई कर देना चाहते हैं। जैसे स्टॉक एंड डेटर में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो टेकिंग हेल्प इज वन पार्ट, टेकिंग हेल्प इज वन पार्ट, बट हेल्प लेना और उसको दो तीन मेथड एक साथ फॉलो करती है तो एंट्री सब एक के जगह 3 एंट्री होने लगेगा। ओके, तो वन हैज टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। चलो, आप लोग के पास सीट है, ठीक है। नंबर 1 इज ब्रांच और ब्रांचेज अकाउंट। ब्रांच और, इसमें क्या किया है, ध्यान से, आपको आधा दिया और बोला इसको पूरा कंप्लीट करो। फिर से आपको क्वेश्चन में ओपनिंग दोनों दे दिया और बोला इसको कंप्लीट करो। हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, क्लोजिंग भी लिख देंगे, जो दिया आया ठीक कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया तो बस पढ़ते रहो, ठीक है। 1 3 explanation fixed asset maintained by HO asset, तो एंट्री कैसे होगा, ठीक है। 4 is foreign branch, 2 5 6 already we have done, 7 नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल कैसे बनता है, ठीक है। क्या बोलो सर, ये हमें तो सर नॉर्मल ट्रेडिंग के से काम नहीं होगा, ये तो आप लोग कोशिश करना। देन नंबर 1, ठीक है। नंबर 9 ये भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट, एचओ बुक्स, ब्रांच बुक्स, ठीक है। ऑल 5 इन टास्क,